लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला इंटरनेशनल रिलेशन से है टॉपिक इंडियन ओशन चैलेंजेस। इंडियन ओशन पे क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो फेलिंग स्टेट्स पोज अ चैलेंज टू नॉट ओनली देयर रीजन बट आल्सो द वर्ल्ड एट लार्ज। ये उस सेंस में है कि जैसे श्रीलंका फेल कर गया है ना, और ऐसे ही जैसे पाकिस्तान भी जो है फेल्योर के वर्ज पे एक तरीके से। तो फेलिंग नेशंस दे पोज चैलेंज नॉट ओनली दियर रीजन बट आल्सो टू द वर्ल्ड। एक तरीके से स्पिल ओवर इफेक्ट जो होता है ना, उसके ऊपर पॉइंट आउट किया गया है। सिंस दीज स्टेट्स में एक्ट एज ए नर्सरी फॉर टेररिज्म, पायरेसी एंड ट्रैफिकिंग। इसमें समझना बस और याद रखने वाली टर्म ये है कि नर्सरी वाला जो आइडिया है ना, इसको याद रखना, बाकी सब भूल जाओ क्योंकि नहीं याद रहता पूरा। इतना समझो कि जो फेलिंग नेशंस होते हैं दे एक्ट एज ए नर्सरी फॉर द टेररिज्म, पायरेसी एंड ट्रैफिकिंग। ठीक है, दो वर्ड मिले इसमें, क्या मिले? पहला स्पिल ओवर चैलेंजेस, दूसरा नर्सरी। चलो ठीक है, फिर अगला क्या है इसमें? मतलब वही सब तमाम सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, गन रनिंग, द स्केल ऑफ नारकोटिक्स स्मगलिंग इन IOR हैज़ सीन अ शार्प राइज। ड्रग्स एंड वेपन मेक अ पोटेंट मिक्स फॉर स्प्रेड ऑफ टेररिज्म। तो ये एक थोड़ा सा लाइनें ऐसे करके अगर याद रहती हैं, आइडिया याद रहता है तो काम बन जाएगा। पहला क्या? पहला स्पिल ओवर इफेक्ट, दे नॉट ओनली पोज चैलेंज टू द रीजन बट नॉट ओनली टू दियर कंट्रीज बट आल्सो द रीजन सराउंडिंग देम। उसके बाद नर्सरी इफेक्ट, उसके बाद ये तुम्हारा कि ड्रग्स एंड वेपन मेक पोटेंट मिक्स फॉर स्प्रेड ऑफ टेररिज्म। ठीक है, तो एक तरीके से ये ठीक रहेगा। फिर अगला क्या है? अगला है, मैंने इसको इसलिए कवर किया है, सोशलॉजी के अंतर्गत रखा है क्योंकि इसमें क्या थीम कवर की गई है, मोस्ट कोडावस आर स्मॉल। एक तरीके से इसमें कंपेयर किया गया है कि किस तरीके से, देखो जैसे दो टाइप के स्कूल बन गए ना, तो एक स्कूल इसमें एग्जांपल दिया है रूट्स स्कूल का। रूट्स स्कूल की फ़ीस है 20,000 के आसपास, या उससे भी अच्छे स्कूल हैं उनकी फ़ीस उससे भी ज़्यादा है। और दूसरा है गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में कौन पढ़ने जाता है? गरीबों के बच्चे। ठीक है, रूट्स स्कूल में कौन पढ़ने जाता है? जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके बच्चे। तो राइटर ये कहना चाहता है कि जो लोग अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ जो होती है ज़्यादा एक्सपैंड कर जाती हैं, और जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं वहाँ पे पढ़ाई प्रॉपर नहीं होती, तो एक तरीके से वो शुरुआत से ही पिछड़े हुए होते हैं। ठीक है ना। आज मैंने सोशलॉजी पढ़ रहा था तो उसमें एक थिंकर का नाम है रणधीर सिंग। रणधीर सिंह ने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पॉइंट आउट किया है। तो अगर आप सोशलॉजी में लिखेंगे तो आप रणधीर सिंह का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ए कंटेम्प्रेरी सोशोलॉजिस्ट पॉइंटेड दिस प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद और क्या है? फिर एक एग्जाम्पल और है कि जो BTS है ना साउथ कोरिया की, तो उन लोगों में ये होता है कि हर एक व्यक्ति को जो 30 साल की उम्र क्रॉस कर रहा है उसको जो है मिलिट्री में सर्विस देनी होती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, इसमें एग्जांपल ये है कि टेलीविज़न हैव गॉन फ्रॉम बीइंग अ सब कल्चर इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया टू वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट स्ट्रीम। तो सब कल्चर और डोमिनेंट स्ट्रीम, ये जो वर्ड है ना, ये सोशोलॉजी के वर्ड हैं, इसलिए मैंने इसको कवर किया। कहीं अगर जगह दिखेगी तो अपन इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? वही क्लासरूम वाला। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मैंने समझने की कोशिश ये करी है कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं इसमें जो मिली मुझे, बाकी जनरल आइडिया आप समझ लो कि इन अ मल्टीलिंगुअल नेशन हाउ डू वी डिटरमाइन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब राइटर का जो फोकस है ना इस पूरे आर्टिकल में, राइटर बताना चाहता है कि हमारा देश मल्टीकल्चरल मल्टीलिंगुअल है, सबकी अलग अलग भाषा है। तो अगर हम इंग्लिश को नीचे दिखाएंगे या उसको आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे तो डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फॉर एग्जांपल अभी अमित शाह ने क्या किया है, MP में हिंदी में किताबें एक तरीके से लॉन्च करी हैं, MBBS की किताबें। ठीक है, मेडिकल साइंस की किताबें। तो ठीक है, प्रमोट करो, सब कुछ अच्छी बात है, पर इस राइटर का ये कहना है कि इसने एग्जांपल दिया है कि सोचो एक कोई लोकेलिटी है जहाँ पे माइग्रेंट्स के बच्चे रहते हैं, वहाँ पे लोकल भी बच्चे रहते होंगे। ठीक है ना, उनकी अलग अलग कास्ट होती है, तो वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे अगर सब अपनी अपनी भाषा में बात करेंगे? तो इसलिए इंग्लिश को जो है एज अ कॉमन मीडियम रख सकते हैं। मतलब उसने राइटर का कहना है कि रखना चाहिए। ठीक है, बाकी माइक्रो लाइन्स आप लोग पढ़ लो। क्या है? नो सिटी ऑफ इंडिया इज़ ए मोनोलिंगुअल। ठीक है, सही है। वन लैंग्वेज का वन नेशन सिंड्रोम इज़ कॉलोनियल दैट इरेज्ड मैनी लैंग्वेजेस ऑफ यूरोप। तो ये आइडिया बहुत अच्छा है कि जैसे जो ग्लोबलाइजेशन है ना, ग्लोबलाइजेशन इज़ प्रमोटिंग होमोजिनाइजेशन। होमोजिनाइजेशन का मतलब कि अगर इंग्लिश लेकर आ गए वो लोग तो इंग्लिश में सब लोग बात करो। ठीक है, तो ये चीज़ सही नहीं है। ठीक, उसी प्रकार इंडिया में भी क्या प्रमोट किया जाता है? वन लैंग्वेज वन नेशन वाला सिंड्रोम, ऐसा राइटर का कहना है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन फोर्सिंग होमोजेनाइजेशन थ्रेट्स टू डाइवर्सिटी। फिर ये दूसरे एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे काम नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी अगला क्या है इसमें? डोंट फोर्स द वोट। गुजरात में इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, जो कॉरपोरेशंस है ना उनके साथ MOU किया है, और ये जानने के लिए MOU किया है कि उनके जो वर्कर्स हैं वो इलेक्शंस में जाके पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे। एक तरीके से इसको हम लोग ये कहते हैं कि ये कोएर्सिव मेज़र है। तो SY कुरैशी जी ने ये आर्टिकल लिखा हुआ है
अस्टवाइल इलेक्शन कमीशन है ना, चीफ इलेक्शन कमीशन, तो उन्होंने बोला है कि डोंट फोर्स द वोट। तो इतना ही मेरे लिए काफ़ी था, ठीक है। चलो बाकी एक और आइडिया ये है कि ये जो इलेक्शन वाला जो सिस्टम है ना, इसमें इस जजमेंट को आप याद रखिए कि जो PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट था 2013 में, पॉपुलरली नोन एज नोटा जजमेंट। तो इसने क्या बताया, इसने बताया कि मैंडेटरी ऑन द ग्राउंड कि वोटिंग जो है ना वो मैंडेटरी नहीं कर सकते आप मेजोरिटी बिकॉज ऑफ लो टर्नआउट। आपको अगर टर्नआउट बढ़ाना है तो आप डेवलपमेंटल मीन्स, एजुकेटिव मीन्स इस्तेमाल करिए, जैसे कि स्वीप सिस्टम इन्होंने 2010 में इंट्रोड्यूस किया, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन फॉर द इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। उसके बाद राइटर बोलता है कि 2019 में जो चुनाव हुए ना, उनमें टर्नआउट जो था 67% से भी ज़्यादा था, 67 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। कहने का मतलब टर्नआउट इम्प्रूव हुआ है। तो अगर आप इलेक्शन एजुकेशन बढ़ावा देते हैं उसका पॉजिटिव रिजल्ट है, और लोगों को कोएर्सिवली फोर्स करना ये एंटी डेमोक्रेटिक है ना। तो एक चीज़ ये हो गया। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये जो है सिलेबस का हिस्सा है, तो इसको आप ये वाली लाइन पढ़ लीजिए कि इलेक्टोरल राइट टू मीन द राइट ऑफ पर्सन टू वोट और रिफ्रेन फ्रॉम द वोट इन एनी इलेक्शन। तो पर्सन को अधिकार है कि आप वो वोट करें या नहीं करें, ठीक है। चलो आगे और क्या है इसमें, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कोट ऑन टेररिज्म, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एंटोनी गुटेरेस ने बताया है कि टेररिज्म इज़ एन एब्सोल्यूट ईविल एंड हैज़ नो प्लेस इन टुडेज वर्ल्ड, नो कॉज नो इंसिडेंट कैन जस्टिफाई टेररिज्म। तो अगर ये याद रह जाता है और टेररिज्म के ऊपर कभी कोई ऐसे आता है तो आप गुटेरेस का जो है नाम इस्तेमाल करके ये पर्टिकुलर लाइन बोल सकते हैं कि नो कॉज नो इंसिडेंट कैन जस्टिफाई टेररिज्म, नथिंग कैन जस्टिफाई टेररिज्म, इट इज़ एन एब्सोल्यूट ईविल एंड इट हैज़ नो प्लेस इन दिस वर्ल्ड, ऐसे करके, ठीक है। बाकी क्या है कि इंडिया के बारे में है कि प्लुरलिटी इज़ बेस्ड ऑन सिंपल प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग, डाइवर्सिटी इज़ रिचनेस दैट मेक्स योर कंट्री स्ट्रॉन्गर। तो अब देखो ये जो ऊपर वाली लाइन है उतनी ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है, प्लुरलिटी है एंड डाइवर्सिटी है, लेकिन नीचे वाली लाइन खास है। नीचे वाली लाइन आपसे बोलती है कि बट इट इज़ नॉट अ गारंटी, तुम प्लुरलिटी तुम्हारे कंट्री में है, तुम्हारे यहाँ डाइवर्सिटी है जिससे तुम्हारी कंट्री स्ट्रांग बनती, पर ये गारंटी नहीं है। बट इट इज़ नॉट ए गारंटी एंड अर्ज्ड इट टू नर्चर इट एंड स्ट्रेंथन इट। आज मैं लड़खड़ा के उन्होंने पता नहीं, कुल के इन्होंने ये कहा कि इसको नर्चर करिए ताकि ये मजबूत बने, स्ट्रेंथन हो, ठीक है। और कुछ नहीं था इसमें। बाकी इसमें क्या है, बड़ा सा आर्टिकल था इसमें, मतलब कि अपने काम का सामान क्या था, अपने काम का सामान था कि चिप 4 अलायंस क्या है, ठीक है ना। तो चिप 4 अलायंस जो है बेसिकली US, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, इन 4 देशों के बीच की अलायंस है। वाशिंगटन प्रपोज्ड दिस पर्टिकुलर अलायंस टू सिक्योर द ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, कोऑर्डिनेट पॉलिसीज़, क्रिएट सब्सिडीज़, प्लान डिमांड। मतलब बात समझ लो, जो चिप 4 अलायंस है US ने प्रपोज करी है, 4 देश इसके हिस्से हैं, US, जापान, ताइवान और साउथ कोरिया। बाकी आगे बढ़ते हैं। फिर इंटरनेट गवर्नेंस, वेरियस ग्रुपिंग, अच्छा ठीक है। इसमें चिप 4 की बात करी ना, तो मैंने क्या किया, बाकी जो ग्रुपिंग चर्चा में थी उनको लिख लिया है। बाकी और कौन सी ग्रुपिंग चर्चा में, आर्टेमिस अकॉर्ड, 5 आइज, डेमोक्रेसी समिट, D10, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। G7 के बाद ये जो 4 देश हैं, 3 देश हैं, इनको याद रखना, साउथ कोरिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया D10 बनाते हैं, ठीक है। और क्या है, ठीक है। इंडिया और UK की डील में क्या है, रूल्स ऑफ ओरिजिन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ऐसा बोला जा रहा है कि डील जो है स्नैप हो सकती है, पर पता नहीं, जब होगी तो देखा जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखो कि ये वाला पॉइंट मेंशन करना अगर आ जाए तो, रूल्स ऑफ ओरिजिन फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अभी हम लोग क्या करते हैं, 150% के आसपास इंपोर्ट ड्यूटी लगती है इसके ऊपर। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जैसे एक अभी टॉपिक निकला, मतलब थीम बताता हूँ क्या है। थीम क्या है कि जैसे डिज़ास्टर वगैरह होते हैं, जैसे कि बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो उस पानी की वजह से वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस तो होता है, जान माल की हानि होती है, उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट है कि ये एक हेल्थ कैलेमिटी भी क्रिएट करता है, डिज़ास्टर जो होते हैं जो, है ना। तो उसमें लिखना आप कि डेंगू और मलेरिया, डायरिया, ये वाली जो प्रॉब्लम से जनरेट होती हैं। अब प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में पूछा जाएगा कि जो डायरिया होती है वो होती किससे। तो डायरिया जो है, डायरिया एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो कि वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट, इन लोगों किसी से भी हो सकता है, ठीक है। चूँकि ये पोस्ट मेरी नहीं है इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। आगे क्या है, आगे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा नहीं पूछा जाएगा लेकिन आंसर राइटिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। ये पास द पिन एक ट्रेंड है, बिहार में शुरू किया गया है, इन लोगों ने, महिलाओं ने शुरू किया है। बेसिकली इसमें क्या है कि जो महिलाएं पिन को पास कर रही हैं, पिन मतलब वो आल पिन जो आप जानते हैं, तो वो लोग ना अपने साथ हुए मतलब डिस्क्रिमिनेशन को शेयर करेंगी। बेसिकली वीमेन आर शेयरिंग स्टोरीज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाइल एक्सेसिंग मेडिकल केयर। फॉर एग्जांपल कॉन्डम खरीदने जाना या फिर पीरियड रिलेटेड नीड्स को खरीदने जाना, तो कैसे जो है लोग बिहेव करते हैं या बर्ताव कैसे करते हैं, तो वो सब जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है बेसिकली उसको शेयर करते हैं ये लोग, ठीक है। ये पास द पिन ट्रेंड है, इसको याद रखना, आंसर राइटिंग में हेल्प मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद। ये आज भर का जो है करंट अफेयर है इसमें। धन्यवाद।